नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी मैजिक ने किया कमाल, पीएम के तूफानी दौरों और मोदी की गारंटी के बलबूते 3 राज्यों में बीजेपी सरकार। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं कि देश में मोदी मैजिक पूरी तरह से कायम है और कांग्रेस का जाति जनगणना और लोक लुभावन वादों का दाव बिल्कुल नहीं चला है, बल्कि इन सबकी बजाय जनता ने मोदी की गारंटी को तवज्जो दी है। हम आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ी और जीत हासिल की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर कमल खिलने के आसार नजर आए, जबकि तेलंगाना में भी भाजपा ने पिछली बार की अपेक्षा ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसी भी राज्य में किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। भाजपा की यह रणनीति कामयाब होती दिखी है। जहां तक चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई मेहनत की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में 40 के करीब चुनावी सभाओं को संबोधित किया था और कुछ रोड शो भी किए थे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उन्होंने 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था, जबकि मिजोरम में वह किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने पहली रैली छत्तीसगढ़ में की थी। इसके बाद उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ ही वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार एवं कांग्रेस के कुशासन को मुद्दा बनाया था। कांकेर की जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों के नाम एक खुला पत्र भी एक्स पर साझा करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। उनके पत्र में लिखा था, भाजपा ने ही बनाया, भाजपा ही संवारेगी। हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को राज्य में 68 सीटें मिली थी तथा भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई थी। उस चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 5 और बसपा को 2 सीट मिली थी। कांग्रेस के पास फिलहाल 71 विधायक थे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कुल 14 जनसभाओं को संबोधित किया और इंदौर में एक रोड शो किया। इस राज्य में उनकी पहली रैली रतलाम में हुई थी। इसके बाद उन्होंने सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर राज्य के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का पूरा जोर डबल इंजन की सरकार और राज्य के विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर रहा था। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारकर दर्शा दिया था कि वह बेहद गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। हालांकि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं बढ़ाया गया। इससे उलट कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राजस्थान में प्रधानमंत्री ने कुल 12 जनसभाओं को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभाओं के अंतिम दौर में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड और दिवंगत नेता राजेश पायलट के साथ कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए व्यवहार को जोर शोर से उठाया था। हम आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने जहां इस रिवाज को बदलने के लिए पूरा दम लगा दिया, वहीं भाजपा ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री ने जयपुर और बीकानेर में 2 रोड शो भी किए थे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कुल 8 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और हैदराबाद में एक रोड शो किया था। तेलंगाना में सीधी लड़ाई तो मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच है, लेकिन भाजपा भी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने के मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहाँ के चुनाव में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री केसीआर के साथ कांग्रेस पर हमला बोला और राज्य में डबल इंजन की सरकार की वकालत की। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को प्रधानमंत्री अक्सर डबल इंजन सरकार कहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में प्रधानमंत्री ने कोई चुनावी रैली नहीं की थी और ना ही कोई रोड शो या अन्य कार्यक्रम किया था। मिजोरम में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट और प्रमुख विपक्षी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट के बीच मुकाबला है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।